सुप्रभात छात्रों। जैसे आप प्रत्येक दिन की भांति आज भी 10 वर्ग में 9वां पाठ यानी 9वां सीरीज 9वां पाठ आज पढ़ेंगे। इस 9वां पाठ में है कि स्वामी दयानंद है। 9वां पाठ आपका है वर्ग 10 का संस्कृत विषय से। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिनका पूरा नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपने इतिहास में कुछ जिक्र सुना होगा। इतिहास में इनका क्या जिक्र है, स्वामी दयानंद सरस्वती इतिहास के लिए कैसे ऐतिहासिक पुरुष है और इतिहास में इनका क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम पाठ में इतिहास की भी कुछ चर्चा करेंगे। और इतिहास की चर्चा क्या करेंगे कि इनका कार्यकलाप, इनकी कार्यशैली, इनके गुण, ये सारी चीजों को इसमें दर्शाया गया है। इनका व्यक्तित्व, ये सारे चीजों को इसमें दर्शाया गया है। तो इस पाठ के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि 10 वर्ग में जो आप इनके इस पाठ में जो सबसे पहले इसका ऊपरी खंडन में जो संक्षिप्तीकरण होता है, जिसमें कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास्य महान उदारक स्वामी दयानंद आर्य समाज संस्थापेन एतस्य प्रभुत्व योगदानं भारतीयस्य गृह्यते। भारतवर्षे राष्ट्रीयता बोध्यति अस्य कार्यविशेष समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्धत्वज्ञानस्य प्रचारं दयानंद अकरोत्। अयं पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचयो तस्य समाजोद्धरण योगदानं च निरूपयति। यानी इसमें कहा जा रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कि आधुनिक भारतीय समाज से, इस आधुनिक भारत के समाज में शिक्षास्य महान उदारक, शिक्षा के क्षेत्र में महान उदारक के रूप में स्वामी दयानंद को जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद को जाना जाता है। आर्य समाज जो है, आर्य समाज की स्थापना करने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जाता है। और आर्य समाज में जो संस्थापेन एतस्य प्रभुत्व योगदानम भारतीय समाज, यानी भारतीय समाज में आर्य समाज की स्थापना करने का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती जी को है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके भारत में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, जिसमें भारतवर्ष से राष्ट्रीयतया बोध्यपि अस्य कार्य विशेष। भारतवर्ष में कहा जाता है कि अस्य कार्य विशेष, इनका कार्य जो है विशेष रूप से जाना गया है। समाजे अनेका दूषिता, समाज में अनेक प्रकार के दोष होते थे और उस दोषों में उस दोष से संबंधित प्रथाएं जो थी, दूषिता प्रथा खंडित्वा, उसको इन्होंने खंडन करने का भी कार्य किया। शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद, शुद्ध ज्ञान का इन्होंने प्रचार करने का कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्ध ज्ञान का जो प्रचार है वह समाज में लाने का काम किया। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य, इस पाठ में स्वामी दयानंद के बारे में तस्य परिचयो, यानी इनके परिचय के बारे में समाजोद्धरण योगदानम च निरूप्यते, यानी इनका योगदान क्या रहा है समाज में, इस योगदान को यहाँ वर्णन किया जाएगा, जिसमें हम अब पाठ के माध्यम से देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको बिना मुझे बताए ही मिल जाए कि मेरा अगला वीडियो आपके लिए डाउनलोड हो चुका है। तो देखिए, इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो है किस प्रकार से अपने कार्यों को कर रहे हैं, जो पाठ के माध्यम से बताया जाएगा। इसमें मध्यकाले नाना कुत्सित रीतया, यानी कि मध्यकाल में नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के कुत्सित रीतया माने अलग गलत रीतियां होती थी, गलत रीति रिवाज था। भारतीय समाज से अदूष्यन, भारतीय समाज अदूषित था। मध्य समाज में, मध्यकाल में भारतीय समाज जो था, यह कहा जा सकता है गलत रीति रिवाजों के आवंडन में फंसा हुआ था। और इस तरह से जातिवाद कृतम वैमनस्व, जातिवाद की प्रथाएं थी, वैमनस्व की प्रथा थी, यानी अस्पृश्यता की समस्या थी हमारे देश में।
धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म के प्रति भी आडंबर था, धर्म के प्रति भी कई प्रकार के भेदभाव हुआ करता था। और स्त्री शिक्षा विधवा नाम गृहता स्थिता, स्त्रियों के बारे में शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं था। और विधवाओं का विधवा नाम यानी कि विधवाओं के लिए गर्हिता स्थिता, बहुत ही गलत स्थिति थी। विधवा महिलाओं के लिए बहुत ही गलत स्थितियां थी। शिक्षाया अव्यापकतम इत्यादि, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में अव्यापकता था, लोग बहुत बढ़िया शिक्षित नहीं थे। और इसके साथ साथ दोषा प्राचीन समाजे आसन, प्राचीन समाज का दोष चलते चला आ रहा था। जो भी प्राचीन समाज का दोष था, यानी प्राचीन समाज में जो दोष नहीं था, मध्य समाज में वह दोष आ गया और वह समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम, यानी कि इसलिए से बहुत से दलित लोग जो थे, दलित हिंदू समाज के तिरस्कृत धर्मांतरणम, इस धर्म को तिरस्कृत करके धर्मांतरण करते चले गए और धर्मांतरण धर्म को परिवर्तित करते चले गए। सभी कृतवंत और दूसरे धर्म को स्वीकार, यानी सीधे शब्दों में जान लीजिए कि यही अनेक दोष ही है। इस दोष के कारण कई तरह के दलित परिवार जो था, दलित समाज था, वह धर्म का स्थानांतरण करते चला गया। इसके साथ एतदृश्य विस्मय काले उन विश्व सत्य के केचन धर्मद्वारिका सत्यान्वेषण समाजस्य वैषम निवारिका भारतम वर्षे प्रादुर्भवन, यानी कहा जा रहा है कि उस विषम काल में, विषम परिस्थिति में, उन विशत काल यानी कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में कहा जा रहा है कि केचन धर्मद्वारिका, माने कई तरह के धर्मद्वारिका के माध्यम से सत्यान्वेषण यानी सत्य के रूप में समाजस्व मनस्व भारतीय वर्ष से प्रादुर्भवन, यानी भारतवर्ष में अपने आप को बदलते जा रहे थे। तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचरणाम व्यापकत्वात्, यानी इस प्रकार से स्वामी दयानंद जो थे अपने विचारों को व्यापकत्वात् समाज द्रोण से संकल्प शिखर स्थानीय, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के अंदर यह गलत परंपराओं को दूर करने के लिए वे संकल्पवाची यानी संकल्पित हुए और शिखर पे अपना स्थान बनाए। संकल्पित हुए और शिखर पर क्या किया, अपना स्थान बनाए। इस तरह से छात्रों, हमारे समाज की यह परंपराएं थी पहले, और इस दूषित परंपराओं के चलते ऐसे भावनाएं, इस तरह के भेदभाव होते थे। अगले खंड में इनके बारे में फिर बताया गया है कि स्वामी न जन्म गुजरात प्रदेश से टंका नाम के ग्राम में 1825 ईस्वी वर्षे अभवत। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के टंका नामक गांव में 1824 ईस्वी को हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकर, बालक के रूप में जब वो छोटे थे तो इनका बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। इति कृतम, मूल शंकर रखा गया था। बचपन में इनका नाम क्या रखा गया था, तो मूल शंकर यानी मूल शंकर रखा गया था। संस्कृत शिक्षाया एवाध्यायस्य प्रारंभ जातो, संस्कृत शिक्षा को इन्होंने प्रारंभ किया। बाल्यकाल में संस्कृत की शिक्षा को इन्होंने शुरू किया। धर्मकांड परिवारे तादृश्य व्यवस्था तदा निमासित, यानी कहा जाता है कि कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। धर्मकांड के परिवार में इनका क्या हुआ था, जनतादृश्यम व्यवस्था तदा निमासित, यानी वो व्यवस्था को देख रहे थे। कर्मकांड की जो व्यवस्थाएं थी, इस व्यवस्था को देख रहे थे। शिवपास के परिवारे मूल संक्रस्य कृते शिवरात्रि महापर्वम उद्बोधक जातम, शिव की उपासना करने वाले इनका परिवार जो शिव की पूजा करता था, शिव की उपासना करता था। मूल संक्रस्य कृते, ये मूल शंकर जो थे, कृते शिव रात्रि महापर्वम, शिवरात्रि के महापर्व में उद्बोधक जातम, यानी यह भी साथ साथ में वो देखते थे कि इनके परिवार जो थे किस तरह से उपासना कर रहा है। और इसमें रात्रि जागरण काले मूल संकरणम दृष्टम यत संक्रस्य विग्रह मरुहा मुस्कम
विग्रह हर पिता ने दर्पणाणी भक्षंती, यानी कि यह देख रहे हैं मूल शंकर जो है यह देख रहे रात्रि जागरण काल, रात्रि के जागरण के काल में इन्हें यह देखने के लिए मिल रहा है कि मूल शंकर दृष्ट वयता शंकरस्य, यानी शंकर की जो पूजा की गई है उस पूजा के विग्रह मरूहा मुस्का, उसके ऊपर चूहे जो है मुस्का, यानी कि चूहे उस पर भ्रमण कर रहे हैं, चूहे उस पर घूम रहे हैं, कृत्य मुस्का विग्रह प्रवृत्तन द्रव्यान भक्षंती, और जो भी उस पर चढ़ाए गए हैं उसे क्या कर रहे हैं, भक्षंती, उसे ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं। यानी कि जो शंकर को चढ़ाया गया फल है वह सभी फलों को चूहे क्या कर रहे हैं, उनके माथे पे घूम रहे हैं, इधर उधर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और उस पर चढ़ाए गए फलों को चूहे खा भी रहे हैं। मूल शंकरो चिंतित यत विग्रह किंचित कर, मूल शंकर जो है इस बातों को देखकर, इस कार्यों को देखकर काफी चिंतित हो गए, और चिंतित होने के बाद वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति, उन्होंने देखा कि यह प्रतिमा जो है यह सही चीज नहीं है, यह एक तरह का दिखावा है, और दिखावा है, छल है, यह सिर्फ इस तरह के प्रक्रिया को अपनाया जाता है इसमें। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकरम गृहम गता, यानी रात्रि जागरण में वह घर पर गए। तत् एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, उस दिन से मूल शंकर का मूर्ति पूजा के प्रति आस्था समाप्त हो गया। उस दिन से, उस रात्रि से मूल शंकर को मूर्ति पूजा से आस्था समाप्त हो गया, उन मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उनके अंदर जग गया। वर्ष द्वाभंतरे एवं तस्य प्रीपया स्वसुदिनम जातन, और वर्ष बीतते गया, वे अपने आप को उन सारे परिस्थितियों से वे सोच के और देखते थे, मिलाते थे। तत्मूल शंकरे वैराग्य समागत, वैराग्य भाव समागत, और उसके बाद मूल शंकर के अंदर वैराग्य की भावना आ गई, और इस तरह से वैराग्य की भावना आ गई। गृहम परित्यजत विभिन्नाम विदुषाम सताम साधु नाज संगतम रमणोत्सव मथुराम बिरजानंदस्यम प्रज्ञा चक्षु विदुषम समीपा मगत, यानी कहा जाता है कि गृह, इसके बाद इनके अंदर जब वैराग्य की भावना आ गई, और वैराग्य की भावना आने के बाद गृह परित्याजत, इन्होंने घर को त्याग दिया, इन्होंने घर को त्याग दिया। गृह त्याजत विभिन्नाम विदुषाम, कई तरह के विभिन्न तरह के विद्वानों से, और विभिन्न तरह के विद्वानों से मिलने के बाद यह सतम साधु नाम संगतम, साधुओं के संगत में जाकर रमणोत्सम मथुरा में जाकर रह गए। रमणो यानी वहीं पे जाके ये रहने लगे, और बिरजानंद से हम प्रज्ञा चक्षुष, बिरजानंद के साथ प्रज्ञा चक्षुष विदुषम समीपा मगत, यानी कि वह उनके सानिध्य में रहकर ये अध्ययन करने लगे, धर्म के बारे में जानकारी लेने लगे। तस्मात् आर्य ग्रंथा नाम ध्यान प्रारंभत, और इसी बीच में इन्होंने आर्य ग्रंथ की रचना भी किया। बिरजानंद से उपदेशात वैदिक धर्म से प्रचारम सतस्य प्रसारे च, यानी बिरजानंद जो थे वे अपने उपदेशों को वैदिक धर्म के प्रचार के लिए, सतस्य प्रसारे च, सत्य के प्रसार के लिए स्वजीवन अपिर्तवान, यानी अपने पूरे जीवन को इन्होंने इसी में लगा दिया, इसी सत्य को प्रचार करने में अपने पूरे जीवन को लगा दिया। यत्र तत्र धर्माडम्बराणाम खंडनापि च सचकार, यानी यहाँ वहाँ, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, यह भ्रमण करते हुए धर्म के आडंबर जो थे, धर्म की जो बुराइयां थी, खंडन मापी चकार, यानी कि उसको खंडन करने का इन्होंने काम करना शुरू किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता, और इस बीच में कई पंडितों से इन्हें शस्त्रार्थ करना पड़ा, और कई पंडितों को इन्होंने पराजिता यानी पराजय का सामना कराया। तस्य ममेच दीक्षिता, और इस तरह से इनका दीक्षा और ज्यादा उत्कृष्ट होते चला गया। स्त्री शिक्षा के लिए, विधवा विवाह के लिए, मूर्ति पूजा खंड से मूर्ति पूजा का खंडन करने, अप्रियता यानी छुआछूत का भेदभाव देखे, बाल विवाह की प्रक्रिया को देखे, न निवारणस्य तेन महान प्रयास, यानी इस सबको निवारण करने के लिए इन्होंने महान प्रयास किया। और इस महान प्रयास में विभिन्न
समाजों द्वारा के सहकृत या समाज के उद्धार करने का इन्होंने कई संकल्पित कार्य को किया। सहकृत यानी संकल्पित कार्यों को इन्होंने किया। स्वसिद्धांत नाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथम राष्ट्रभाषायाम विरच्य, यानी इसी बीच में यह संकल्पित होकर स्वसिद्धांत ने अपने सिद्धांत को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को संकलित करके एक जगह इकट्ठा करके सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ इन्होंने राष्ट्रभाषा, इस राष्ट्रभाषा में क्या किया, विरच्य रचना किया। स्वानुयायिनम च स महांतमुपकारम चकार, यानी कि एक महान इनकी यह उपलब्धि थी जो समाज को इन्होंने इस तरह के ग्रंथ को देने का कार्य किया। इसके बाद किंच वेदानाम प्रति सर्वेषाम धर्मानुदयाम नवीनम शिक्षाम पद्धति सावदर्शयत, और किस तरह के वेदों के प्रति सर्वेषाम धर्मानुयाम, यानी इनका जो धर्म था, वेदों के प्रति जो धर्म था, नवीनाम शिक्षा, नए तरह के शिक्षाओं को इन्होंने समाज में पद्धति दर्शयत, नए तरह के पद्धतियों को समाज में लाने का इन्होंने अथक प्रयास किया। स्वसिद्धांत नाम कार्यान्वयम 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज स्थापनां कृत्वम् अनुनयनं कृतं मूर्त रूपेण समाजस्य संशोधनस्य प्रकृतवान, और 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना किए और मूर्त रूपेण, इसकी मूर्त रूप दिए, समाजस्य संशोधनस्य प्रकृतवान, समाज को संशोधित करने के लिए ये प्रकट भी हुए और कई तरह के कार्यों को भी किए। संप्रति आर्य समाज से शाखा, और इस प्रति आर्य समाज की जो शाखाएं हैं प्रशाखास्य देशे विदेशस्य प्राणे प्रति नगरम वर्तते, या देशों में, विदेशों में, नगरों में, महानगरों में इनकी शाखाएं फैली हुई है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानी च शोध्यन्ति, सभी जगह पे जहाँ समाज दूषित है, शिक्षा जहाँ पे मलिन है, वैसे जगहों पे यह सुशोभित होता है। आर्य समाज की जो शाखाएं हैं इन जिससे शिक्षा से सुशोभित होता है। शिक्षा पद्धति गुरुकुल नाम DAV, यानी जो शिक्षा पद्धति के माध्यम से आज इनका शिक्षण पद्धति जो है DAV यानी दयानंद एग्लो वैदिक के नाम से प्रसिद्ध है। पूरे भारतवर्ष में विद्यालयनाथ समूह स्वामिनो, जो विद्यालय के रूप में है, दयानंद की मृत्यु हुई 1853 ईस्वी, अनंतर प्राप्त 1853 ईस्वी में। तदनु इधि वर्तमान शिक्षा पद्धयो समाज परिवर्तन है, और इस तरह से वर्तमान शिक्षा पद्धति को यह दयानंद आर्य समाज से योगदानम सदा स्मरणीय स्मृति, यानी कि आर्य समाज का योगदान हमेशा के लिए दयानंद के नाम से याद रखा जाएगा। और इस तरह से छात्रों यह पाठ समाप्त हुआ, और मैं आपसे फिर एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर तरह के वीडियोज जो अपलोड होते रहेंगे आपको इसकी सूचनाएं मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय।